हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सोनी और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई एक वैकेंसी के बारे में। तो चलिए आइए बात करते हैं। वीडियो थोड़ी लेट जा रही है, उसके लिए सॉरी, बट अगर जिनको ये पता नहीं है अभी तक तो उनके लिए तो हेल्पफुल ही रहेगी। चलिए, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोजीशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जब टीचर की भर्ती होती है तो हमें पता चलता है, फिर भी पता चल जाता है, बट नॉन टीचिंग का बहुत ही कम पता चलता है। तो अच्छी वैकेंसी है, अगर नॉन टीचिंग में आप जाना चाहते हो तो आराम से जा सकते हो। जाना क्या चाहते हो, अच्छी वैकेंसी है तो जाना ही चाहोगे। तो चलो आओ देखते हैं आगे क्या क्या है, डिस्कस करते हैं। पहले तो इंडेक्स की जैसे कि बात की जाए तो यहाँ बहुत लंबा चौड़ा इंडेक्स दिया हुआ है, 105 पेज का है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि सेक्शन ए दिया है, सेक्शन बी। सेक्शन ए में दिया हुआ है आपका इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस और सेक्शन बी में है आपका इंट्रोडक्शन, नंबर एंड कैटेगरी ऑफ पोस्ट। ठीक है, वन बाय वन इसी तरह हमारा डिटेल्स में दिया हुआ है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब है। 23 फरवरी से फॉर्म शुरू हो रहा है और 16 मार्च तक फॉर्म फिलअप होगा। लास्ट डेट इसका कब है, लास्ट डेट तो 16 तारीख है, बट लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट कार्ड। तो मैंने देखो, पहले तो लास्ट डेट आपका 16 तारीख तो हो गया, 16 तारीख को फॉर्म फिलअप कर दिया, बट अगर जिसका पेमेंट नहीं हुआ रहेगा वो 17 तारीख तक पेमेंट कर सकता है। ठीक है, अप टू 23:50 माने कि 11:50 तक। और जो भी फॉर्म जैसे जो भी पेमेंट है वो आप कैसे कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी नेट बैंकिंग, यूपीआई, एसबीआई, पेटीएम, सब चीज़ें कर सकते हो। अब जैसे कि हम फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म है और फ़ी के बारे में बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसमें फ़ी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तो देखो, जनरल के लिए आपका 1000 रुपीज़ लग रहा है और ओबीसी के लिए आपका 800 और एससी एसटी के लिए 600। फॉर्म फ़ी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको थोड़ा कम रखना चाहिए, बट क्या किया जाए। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर आपकी फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है तो करेक्शन कब होगा, 18 मार्च से लेके 20 मार्च तक आपका करेक्शन हो सकता है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, देखो डाउनलोड कब करना है, एडमिट कब एग्जाम होगा, ये सब अभी बताया जाएगा, अनाउंस नहीं किया गया है। देख लो यहाँ पे आपको विजिट करते रहना होगा वेबसाइट पे। देखो ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिलअप हो रहा है ऑनली। नेक्स्ट देखो कि जब भी अप्लाई करना फॉर्म, पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब भी करना है, एक यूनिक ईमेल आईडी बना लेना और नंबर रखना मोबाइल का। ठीक है, वो बंद मत करके रखना, मोबाइल नंबर एकदम एक्टिव रहना चाहिए। और स्टेप 2 में जैसे कि दिया है, फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। और थर्ड स्टेप देख लो कैसे अपलोड करना है, स्कैन करना है, क्या क्या करना है वो सब आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कि देखो यहाँ पे कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे दिया गया कि ये चीज़ नहीं लेकर जाना। ये तो हमें पता है, ऑनलाइन एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें नहीं लेके जानी रहती है, तो ये उतना मैटर नहीं रखता, सबको पता है। अब जैसे कि हम लोग इंस्ट्रक्शन के बारे में, हाँ अब देखते हैं हम लोग पोस्ट। यहाँ पे पोस्ट जैसे कि देखो, यहाँ देखो रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, 1 बाय 1 करके दिया हुआ, बहुत सारी वैकेंसी है। अच्छे से इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करना और अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना, डिसाइड कर लेना फॉर्म फिलअप करना है नहीं करना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है। पहले तो देखो, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, प्राइवेट सेक्रेटरी, सिक्योरिटी ऑफिसर, ऐसे करके बहुत सारे पोस्ट हैं। अगर 1 बाय 1 पढ़ा जाए तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ स्लाइड करके दिखा दे रही हूँ। देखो, और जैसे कि देखो ये सब बहुत लोग फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि देखो, लेबोरेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वर्क असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टोर, सेल्समैन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, टेलीफोन ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट स्टोर, जूनियर वर्क असिस्टेंट, इंजीनियरिंग सर्विस, लाइब्रेरी अटेंडेंट, हेल्थ अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, इंजीनियरिंग अटेंडेंट, ये सब बहुत सारे पोस्ट हैं। ठीक है, तो अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। यहाँ पे आपका सारा वैकेंसी दिया, एस सी एस टी ओबीसी सबका अलग 1 बाय 1 करके दिया हुआ, आप देख सकते हो कैसे क्या है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, देखो वो सब तो दिया है, अब यहाँ पे 1 बाय 1 करके दिया, जैसे कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट के लिए ये सब करके वैकेंसीज पूरी दी हुई है। उसके बाद देखो उनके अंदर ये सब आता है। उसके बाद है यहाँ पे आपका टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट, उसके अंदर ये सब कुछ आता है।
उसके बाद है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट, उसके अंदर आपका ये सब कुछ है। फिर है लेबोरेटरी अटेंडेंट, वो भी वही है, यहाँ पे भी बहुत सारे पोस्ट हैं। अब देखो सेक्शन सी में क्या दिया हुआ है, डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। अब हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन भी तो अलग होगी ना, तो उसी 1 बाय 1 करके बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, तो उस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि आप किस में फिट बैठते हो। तो जैसे कि देखो मेडिकल ऑफिसर का अगर जॉब चाहिए तो क्या होना चाहिए, MBBS डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिज़ायरेबल और नोट ये भी आप पढ़ सकते हो। एज लिमिट आपका क्या है, ये है आपका 35 इयर्स। उसी तरह करके सबका 1 बाय 1 करके दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाँ एक 1 मिनट, देखो यहाँ पे देखो सीनियर टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट, इसके लिए क्या आपको चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री BTech इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे एज आपका 30 इयर्स होगा, और असिस्टेंट यहाँ पे अचीविस्ट है, यहाँ पे क्या होगा, आपका क्या चाहिए, BA ऑनर्स इन हिस्ट्री और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एज देखो 30 है। इस तरह स्पोर्ट्स कोच, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, देखो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर्स, इसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट, एज 30 ईयर्स। अब यहाँ पे एक और देखो, टेक्निकल असिस्टेंट हेल्थ सेंटर, यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर से ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यहाँ पे BTech, यहाँ पे 3 ईयर्स का डिप्लोमा, ये सब आपका जैसे जैसे आपका जिसमें आपका क्वालिफिकेशन जो है उस हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा ना, अच्छे से स्टडी करना होगा। स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे है, और भी बहुत सारे हैं, देखो तबला, यहाँ पे वो सब तबला मास्टर ये सब है ना, वो सब भी हैं, तो उनका अपना अलग होगा, वायलिन। और हम लोग यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, हाँ लेबोरेटरी असिस्टेंट अच्छी पोस्ट है ना ये, इसलिए यहाँ पे देखो आपका क्या होना चाहिए, 10+2, 10+2 मैक्सिमम लोग किए हैं, ठीक है। तो आपका 10+2 होना चाहिए विथ रेलिवेंट साइंस सब्जेक्ट में, या फिर और ग्रेजुएशन विथ रेलिवेंट सब्जेक्ट। आपका 30 ईयर एज बोला है। यहाँ पे असिस्टेंट के लिए अगर आप फिलअप कर रहे हो तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए यूनिवर्सिटी से, और आपको थोड़ा सा ना नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। आपकी एज यहाँ पे 30 हो। स्टेनोग्राफर के लिए भी आपको 10+2 रहना चाहिए, और आपका देखिए स्पीड आपको चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इन एंड टाइपिंग जो होना चाहिए, शॉर्ट हैंड जो होते हैं 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसी तरह हिंदी में जो है वो 60 वर्ड पर मिनट होना चाहिए शॉर्ट हैंड में, और जो टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में, ठीक है। यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए आपका कंप्यूटर का, और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड और ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ठीक है। और एज आपका 27 है। तो आपको ये भी देखना होगा कि आपका क्वालिफिकेशन और आपका एज भी सेट दोनों करना चाहिए ना, फिर आप फिलअप कर सकते हो। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। वर्क असिस्टेंट के लिए भी 10 पास होना चाहिए, और ITI होना चाहिए। और असिस्टेंट के लिए यहाँ पे अगर आप भर रहे हो यहाँ पे स्टोर के लिए, तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, कहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट में होना चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा तो बेटर है, और एज आपका 30। सेल्समैन के लिए भी अपना सेल्समैन के लिए भी यहाँ पे है उसी तरह। यहाँ पे देखो यहाँ पे 30 इयर्स एज दिया हुआ है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्वालिफिकेशंस, और आपका 30 इयर्स एज होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए अपना 10+2 रहना चाहिए। और देखो टेलीफोन ऑपरेटर अच्छा जॉब है। इसमें क्या होना चाहिए, आपका 10+2 तो होना चाहिए आपको, लेकिन हिंदी इंग्लिश फ्लुएंट मतलब बहुत अच्छा बोलना आना चाहिए, ठीक है। फ्लुएंटली बोलना आना चाहिए, एकदम गुड वॉइस एंड फ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश। शुड बी एबल टू हैंड EPA-BX मशीन, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस भी इसमें रहना चाहिए, EPA-BX, और फ्रॉम ऑफिस जॉब इन गवर्नमेंट बॉडीज और रेपुटेड
कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, एज 27 ईयर्स होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की भी पोस्ट है यहाँ पे जूनियर वर्क असिस्टेंट इंजीनियरिंग सर्विस के लिए भी है। यहाँ भी आपका देखो क्या है, यहाँ पर आपका है जो आपका 10 पास रहना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 27 ईयर्स होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट का जो है वो भी आपका 10 पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और आपको थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। 30 ईयर्स एज दिया है यहाँ पे। उस तरह हेल्थ अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट का यहाँ पे है, इंजीनियरिंग अटेंडेंट का है, यहाँ पे भी आपका 10 पास होना चाहिए, ITI। उसके बाद अब देखिए ये सब तो पोस्ट हो गई, ये सब बता दी ना कि पोस्ट आपने देखना कितनी वैकेंसी आपको फिल करनी है, फिर आप देखना कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, फिर आपका एज की कैटेगरी में आते हो, फिर आप फिल कर सकते हो। अच्छी वैकेंसी देखने में तो लग रही है। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन डी में क्या दिया है। सेक्शन डी में आपका ना ये दिया हुआ है कि किस तरह से आएगा, क्या क्या एग्जाम में आएगा, आपका पैटर्न दिया है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको 1 बाय 1 सिलेबस को स्टडी करनी होगी अपने अकॉर्डिंग टू अपने जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो जिस पोस्ट के लिए, उस हिसाब से, ठीक है। तो ये PDF से ही आप जान सकते हो। तो ये सब देखो मेडिकल वाला है। उसके बाद हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, हाँ तो यहाँ पे देखो सब कुछ वही दिया हुआ है, 1 बाय 1 करके आपका सारा सिलेबस डिस्कस किया गया है। जैसे कि मैं एज एग्जाम्पल एक बता देती हूँ कि क्या, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो तबला वाला है, हाँ देखो यहाँ पे 18 यहाँ गया। जो इम्पोर्टेंट है ना वो मैं बताना चाह रही हूँ, मतलब इम्पोर्टेंट तो सब है लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जिस पे फिलअप करना चाहते हैं उसका सिलेबस डिस्कस करने के लिए यहाँ पे थोड़ा देख रही हूँ। 1 मिनट, हाँ देखो यहाँ पे देखो लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसका अगर करना रहेगा, इसका सिलेबस का क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, 3 घंटे का होगा, मार्क्स 300 रहेगा। क्या क्या आएगा आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, ये सब करके आपका 300 का एग्ज़ाम होगा। उसी तरह आपका यहाँ पे देखो डिटेल में भी दे दिया है, तो उसी तरह सब चीज़ का उस तरह दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक और मैं बता रही हूँ, लाइब्रेरी का तो हो गया, अब हम लोग थोड़ा स्टेनोग्राफर या फिर कुछ और देख लेते हैं। अच्छा चलो यहाँ पे पहले देखते हैं हम लोग सेक्शन ई के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखो एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है आपका, जैसे कि आप एज रिलैक्सेशन सब में देता है, ठीक है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है, SC ST का बारे में, जनरल का तो अपना दे दिया है जो वहाँ से ही, और जो भी दिया हुआ है उसमें आप अगर SC हो, SC ST हो तो 5 ईयर आपको एज रिलैक्सेशन मिला है, OBC हो तो 3 ईयर्स मिला है। इस तरह जिसका जिस कैटेगरी में आता है वो मिल गया है। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन, जिसमें हमको पता चल गया कि फॉर्म कब से फिलअप होगा, डेट कब है, लास्ट डेट कब है, कैसे होगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, ये सब हमें पता चल गया। और एज रिलैक्सेशन है, कितना फ़ी लग रहा है, सब कुछ पता चल गया। अब ये सब आपको क्या करना होगा, अच्छे से बैठ के पहले स्टडी कर लेनी होगी, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका फॉर्म भी सही होगा और आप फिलअप भी कर पाओगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अब देखो एग्ज़ाम सेंटर के बारे में दिया हुआ है, तो एग्ज़ाम सेंटर का कोड दिया हुआ है, ये सब ठीक है, ये सब कोड दिया होगा तो आप PDF से ही देख सकते हो। और यहाँ पे नीचे में आपको फॉर्म भी फिलअप करने के लिए सिखाया गया है। तो देखो फॉर्म तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फ़ी बहुत ज़्यादा है तो आप देख लो, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो फ़ी और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी है तो फॉर्म ज़रूर फिलअप कर देना। और दिल्ली से हो तो करना ही चाहिए क्योंकि वहीं पे एग्ज़ाम होगा शायद। हाँ दूर हो तो आपकी इच्छा, ठीक है। पोस्ट तो बहुत अच्छे हैं, तो चलो अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी आपकी, मतलब कोई भी आपको कुछ समझ ना आए इसमें तो कमेंट कर देना आप हमको। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।